नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 25 जुलाई और दिन है शनिवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉपिक में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। कांवड़ यात्रा से पहले सीएम योगी का बड़ा निर्देश। सहारनपुर पटाखा फैक्ट्री में धमाका, कई की मौत। वाराणसी में 3 दिन होगा भव्य एयर शो। इंडो नेपाल बॉर्डर पर बड़ा एक्शन, 5 गिरफ्तार। बीपीसीएल लाएगी 10 किलो का हल्का गैस सिलेंडर। फॉरेंसिक लैब में 208 पदों पर भर्ती और 2047 तक पूरे यूपी में बढ़ेगी हरियाली। अब बाकी के समाचार सुनते हैं विस्तार से। कांवड़ यात्रा से पहले सीएम योगी का बड़ा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा और आने वाले त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था, यातायात, स्वास्थ्य सेवाएं, सफाई, खाने पीने की गुणवत्ता पर विशेष नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री ने फेक न्यूज फैलाने, अफवाह, मिलावट, ज्यादा कीमत वसूलने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही मेरठ मॉडल की व्यवस्थाओं को पूरे प्रदेश में लागू करने को कहा ताकि हर जिले में श्रद्धालुओं को एक जैसी बेहतर सुविधाएं मिल सके। वाराणसी में 3 दिन होगा भव्य एयर शो। वाराणसी में भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस के अवसर पर 22, 23 और 25 अक्टूबर को गंगा के ऊपर भव्य एयर शो आयोजित किया जाएगा। नमो घाट से 80 घाट तक होने वाले इस 3 दिवसीय आयोजन में 100 से अधिक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे। अंतिम दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। एयर शो के दौरान गंगा में नावों का संचालन बंद रहेगा और राजघाट, गंगा पुल पर भी यातायात प्रतिबंधित रहेगा। आयोजन को लेकर वायुसेना और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। 56 गांवों को जोड़ेगा नया लिंक एक्सप्रेसवे। गंगा यमुना लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए अब तक 69% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। यूपीडा 74.3 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनवाएगा, जो बुलंदशहर के सियाना से शुरू होकर यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 21 के पास जुड़ेगा। परियोजना का करीब 20 किलोमीटर हिस्सा यमुना प्राधिकरण में होगा और जिसमें से 9 किलोमीटर एलिवेटेड मार्ग बनाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इसी महीने भूमि खरीद का काम पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक पूरे यूपी में बढ़ेगी हरियाली। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विजन के तहत राज्य का हरित आवरण 20% तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2030 तक इसे 15% तक करने का मध्यवर्ती लक्ष्य भी रखा गया है। वर्तमान में प्रदेश का हरित आवरण करीब 9.96% है। सरकार हर वर्ष 35 करोड़ पौधे लगाने का अभियान चला रही है। पिछले 10 वर्षों में 282 करोड़ पौधारोपण का दावा किया गया है, जबकि अगले 5 वर्षों में 175 करोड़ और पौधे लगाने की योजना है। पॉलिटेक्निक में छात्राओं की पहली पसंद बनी मैकेनिकल। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश में इस बार छात्राओं का रुझान पारंपरिक ट्रेंडों से हटकर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कोर इंजीनियरिंग शाखाओं की ओर बढ़ा है। संयुक्त परीक्षा परिषद के आंकड़ों के अनुसार छात्राओं के प्रवेश में पिछले वर्ष की तुलना में 18 से 20% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर प्लेसमेंट, आकर्षक वेतन और उद्योगों में बढ़ती मांग के कारण यह बदलाव देखने को मिल रहा है। बीपीसीएल लाएगी 10 किलो का हल्का गैस सिलेंडर। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 15 अगस्त तक देश के 24 राज्यों के 100 शहरों में 10 किलो का नया भारत गैस लाइट जिप एलपीजी सिलेंडर लॉन्च करेगी। यह पारदर्शी और हल्का सिलेंडर 14.2 किलो वाले पारंपरिक सिलेंडर का विकल्प होगा। कंपनी के अनुसार इससे छोटे परिवारों, बुजुर्गों और अकेले रहने वाले लोगों को भारी सिलेंडर उठाने से राहत मिलेगी। यह सिलेंडर आधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है और गैस की उपलब्धता मात्रा भी आसानी से दिखाई दे सकेगी। फॉरेंसिक लैब में 208 पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फॉरेंसिक साइंस लैब में वैज्ञानिक सहायक और लैब असिस्टेंट के 208 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 जुलाई से 17 अगस्त तक किए जा सकेंगे। केवल पीईटी 2025 स्कोर वाले अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र होंगे। मुख्य परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा 2 घंटे की होगी। अभ्यर्थियों को 24 अगस्त तक आवेदन में संशोधन और शुल्क समायोजन का भी मौका मिलेगा। कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा का बड़ा प्लान तैयार। मेरठ रेंज में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 969 किलोमीटर लंबे 28 प्रमुख कांवड़ मार्गों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। 32 शिव मंदिरों, 12 श्रावण मेलों की निगरानी की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 148 बैरियर, 157 नाव और 139 प्रशिक्षित गोताखोर तैनात किए गए हैं। गंगा घाटों पर जल पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार निगरानी करेंगी ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना से तुरंत निपटा जा सके।
जमीन कब्जाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को हर मामले में जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतों पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि भू माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर समाधान हो और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संभल हिंसा के आरोपी वारिस पर एनएसए। संभल हिंसा मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल मोहम्मद वारिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस जांच के मुताबिक उस पर हिंसा के दौरान अवैध हथियार उपलब्ध कराने और दुबई में छिपे गैंगस्टर शारिक शाठा से संबंध होने के आरोप हैं। इससे पहले इस मामले में 2 अन्य आरोपियों पर भी एनएसए लगाया जा चुका है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। छात्र आंदोलन पर मायावती की अपील। बसपा प्रमुख मायावती ने जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन और पेपर लीक के मुद्दे पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य इससे प्रभावित हुआ है, इसलिए सरकार और संबंधित संस्थाओं को जल्द समाधान निकालना चाहिए। मायावती ने यह भी कहा कि छात्रों के मुद्दों पर राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप उचित नहीं है। उन्होंने सरकार, न्यायपालिका और आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत के जरिए जल्द रास्ता निकालने की अपील की। अनुदेशकों को 2017 से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने 25,000 अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय पर अपने फैसले में बदलाव करने से इनकार कर दिया है। अब जूनियर हाई स्कूलों के इन अनुदेशकों को वर्ष 2017-18 से ही 17,000 रुपए मासिक मानदेय का लाभ मिलेगा। पहले उन्हें 7,000 रुपए प्रतिमाह मिल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिए गए अपने फैसले को बरकरार रखा है। जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचेगा सपा सांसदों का दल। रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी पर चल रही कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने सांसदों का 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। पार्टी के निर्देश पर यह दल 25 जुलाई को रामपुर आकर पूरे मामले की जानकारी लेगा और अपने रिपोर्ट नेतृत्व को सौंपेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा मुद्दा बताया है। अतीक परिवार की 345 करोड़ की संपत्ति जब्त। प्रयागराज में प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और पत्नी साइस्ता परवीन के करीब 345 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां जब्त कर ली हैं। कार्रवाई के तहत कई मकान, जमीन, बैंक खातों में जमा रकम और वाहन भी जब्त किए गए हैं। प्रशासन ने इन संपत्तियों की देखरेख और सुरक्षा के लिए एक समिति का भी गठन किया है। मनरेगा के संयुक्त सचिव निलंबित। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम्य विकास विभाग में संयुक्त आयुक्त मनरेगा संजय कुमार पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार के अनुसार उन पर वित्तीय अनियमितता, सरकारी नियमों के पालन में लापरवाही और कई मामलों में जरूरी कार्रवाई नहीं करने के आरोप हैं। उनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। निलंबन के दौरान उन्हें ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय लखनऊ से संबद्ध किया गया है। रेलवे का बड़ा अधिकारी 2.25 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार। सीबीआई ने वाराणसी में पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक नीतीश अग्रवाल को 1,70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने ठेकेदार से बिल पास कराने और ठेका दिलाने के बदले रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। मामले में रेलवे की खरीद और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर बड़ा एक्शन, 5 गिरफ्तार। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वारिस पंजाब दे संगठन से जुड़े वांटेड विक्रमजीत सिंह और बिना वीजा भारत में घुसे एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। दोनों की मदद करने के आरोप में 3 स्थानीय लोगों को भी पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक विक्रमजीत सिंह पंजाब के अंजाला हिंसा मामले में लंबे समय से वांछित था। सभी आरोपियों से संयुक्त पूछताछ की जा रही है। बीजेपी का सरल ऐप ऐसे रखता है नजर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन और चुनावी गतिविधियों की निगरानी के लिए सरल ऐप का इस्तेमाल कर रही है। इस ऐप के जरिए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की बैठकें, जनसंपर्क, जीपीएस लोकेशन, फोटो और वीडियो की जानकारी दर्ज की जाती है। पार्टी पदाधिकारी इसी डैशबोर्ड से कार्यकर्ताओं की सक्रियता की समीक्षा करते हैं। इसके अलावा ऐप के जरिए डिजिटल प्रशिक्षण और क्विज कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। कबाड़ी से रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कबाड़ी कारोबारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में हिंदू रक्षा दल के युवा जिला अध्यक्ष हेमंत शर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और उसके साथियों ने कारोबारी से 50 लाख रुपए मांगे थे, जिसके डर से उसने 9 लाख रुपए दे दिए। कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपी के पास से 50,000 रुपए नकद और एक बोलेरो गाड़ी बरामद की है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। यमुना का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ का खतरा भी बढ़ा।
प्रयागराज में यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए नियंत्रण कक्ष शुरू कर दिए हैं और पंपिंग स्टेशनों तथा सलूज गेटों का निरीक्षण कराया है। अधिकारियों के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान और बुंदेलखंड की नदियों से पानी आने के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने हालात पर लगातार नजर रखने की बात कही है। सहारनपुर पटाखा फैक्ट्री में धमाका, कई की मौत। सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 4 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे के समय फैक्ट्री में बारूद का मिश्रण तैयार किया जा रहा था और करीब 20 मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। यूपी में 1 लाख करोड़ रुपए का बैंक कर्ज फंसा। उत्तर प्रदेश में बैंकों का करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज यानी एनपीए फंसे हुए कर्ज में बदल गया है। मार्च 2026 तक कृषि, एमएसएमई और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के करीब 41,73,000 से ज्यादा ऋण खाते एनपीए हो चुके हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति कृषि क्षेत्र की है, जहां हर 8वां कृषि ऋण फंसा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक अब इस राशि की वसूली को लेकर भी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। ऑपरेशन प्रहार में 59 अवैध बसें सीज। बरेली मंडल में अवैध बसों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन प्रहार में बड़ी कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान 81 बसों का चालान किया गया, जबकि 59 बसों को सीज कर दिया गया। परिवहन विभाग की 8 सदस्यीय टीम ने रात भर कई जिलों में छापेमारी की। अधिकारियों के मुताबिक बिना परमिट और नियमों का उल्लंघन कर रही लंबी दूरी की निजी बसों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। चंद्रशेखर टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर कथित जाति सूचक टिप्पणी से जुड़े मामले में आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने हमीरपुर की एक विशेष SC/ST अदालत के उस आदेश को सही माना जिसमें आरोपी की डिस्चार्ज अर्जी खारिज हुई थी। मामला सोशल मीडिया पर किए गए एक कथित फेसबुक पोस्ट से जुड़ा है। अब इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी। बिजली बिल पर फिर दिखेगा नाम और पता। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली बिल पर उपभोक्ताओं का नाम और पता दोबारा छापने की तैयारी शुरू कर दी है। उपभोक्ता परिषद की आपत्ति और नियामक आयोग में याचिका दायर होने के बाद बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा रहा है। प्रक्रिया पूरी होते ही बिजली बिलों पर फिर से नाम और पता दिखाई देने लगेगा। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें जरूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।